दोस्तों काफ़ी लोगों के हमारे पास कमेंट आते हैं और काफ़ी लोग हमारे पास व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करते हैं कि सर आईटीआई करने के बाद मुझे क्या करना चाहिए। वैसे तो हमारे प्लेलिस्ट में आपके लिए बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जिनमें ये जानकारी दी गई है कि आखिर आईटीआई करने के बाद क्या करना चाहिए और आईटीआई क्यों करनी चाहिए। इस प्रकार की बहुत सारे वीडियो हैं। फिलहाल मैं चर्चा कर रहा हूँ आईटीआई करने के बाद आपको क्या करना चाहिए। देखिए, मेन उद्देश्य होता है आईटीआई करने का मुझे गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब करना। ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब पा जाएं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि प्रत्येक आईटीआई करने वाले व्यक्ति को गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब नहीं लग पाती है। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि अगर आपको लक्ष्य को प्राप्त करने की काबिलियत है या जुनून है तो आप जरूर गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब कोई पाता नहीं है। हाँ, थोड़ा सा कठिन जरूर है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि आईटीआई करने के बाद आखिर मुझे करना क्या चाहिए। देखिए, आईटीआई में आपको बेसिक जानकारी दी जाती है, क्योंकि होता अक्सर यह है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर से आईटीआई करेंगे तो वहाँ पे तो आपको उतनी अच्छी जानकारी नहीं दी जाएगी। होता यह है कि खास करके वो सिलेबस भी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात ये होती है, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से आईटीआई कर रहे हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर से आईटीआई में आपको उतनी जानकारी नहीं दी जाती है। अनुभवी योग्य इंस्ट्रक्टर तो होते हैं, लेकिन वो जानकारी जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब पाने के लिए सहायता प्रदान करे, वो जानकारी आपको नहीं मिल पाती है। इसके लिए आपको करना होगा अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप करने के बाद भी कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अच्छी जगह से, अच्छे स्पेस से, अच्छी प्राइवेट सेक्टर से अथवा गवर्नमेंट सेक्टर से ऐसी जगह से अप्रेंटिसशिप करते हैं जहां पे उनको पढ़ाई करने का अच्छा समय मिल जाता है। वो इस हिसाब से पढ़ाई करते हैं कि पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद में जो भी वैकेंसी निकलती हैं, चाहे डीआरडीओ की हो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की हो, इसरो की, भाभा की हो या पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर की हो, वो आराम से जॉब पा जाते हैं क्योंकि उनके पास अच्छी तैयारी होती है और अच्छा प्रैक्टिकल हो जाता है। दूसरा आपके पास विकल्प होता है कि आप आईटीआई करने के बाद में सीटीआई करें अथवा आप पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा करें। सीटीआई करना इतना खराब भी नहीं है तो उतना अच्छा भी नहीं है। सीटीआई करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि मुझे इंस्ट्रक्टर की जॉब लग जाएगी तो ये संभावना बेहद कम है, क्योंकि वैकेंसी सीटीआई करने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं और वैकेंसी काफ़ी संख्या में कम होती हैं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि अगर आपने सीटीआई कर लिया है तो किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट सेक्टर की जो कोई वैकेंसी निकलती हैं तो वहाँ पर अगर आप फॉर्म डालेंगे तो आराम से उसका कंपटीशन फाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो सीटीआई भी आपके पास विकल्प है। दूसरा आपके पास पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का विकल्प है। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का विकल्प सबसे ज़्यादा बेहतरीन होता है, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पॉलिटेक्निक के बाद में आईटीआई बेस पे कहीं भी वैकेंसी निकल रही है तो वहाँ भी फॉर्म डाल सकते हैं और डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद में डिप्लोमा वाली भी वैकेंसी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। तो डिप्लोमा सबसे हमारे हिसाब से बेस्ट रहेगा। कहने का मतलब यह है कि अप्रेंटिसशिप करने के बाद में भी जॉब की संभावना ज़्यादा हो जाती है और अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, मान लिया वायदा भी अप्रेंटिसशिप करते समय आपकी जॉब नहीं लग पाई है तो आप पढ़ाई को आगे से कर सकते हैं और उसके बाद भी जॉब पा सकते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर लिया और सीटीआई कर लिया, डिप्लोमा कर लिया, लेकिन जॉब नहीं लग पा रही है। तो ऐसी स्थिति में केवल एक ही विकल्प उपलब्ध होता है, वो है खुद का व्यवसाय करना, खुद का रोजगार करना, अथवा प्राइवेट सेक्टर की जो कैंपस प्लेसमेंट होते हैं वहाँ पर भी आप आराम से जा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर की जो कैंपस प्लेसमेंट होते हैं वहाँ पर आपको स्टार्टिंग में कुछ कम वेतन के आधार पर आपको उसमें सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन आप उसमें अच्छा कर सकते हैं तो सैलरी उसमें लगातार बढ़ती रहती है। तो ये तो थी आपके पास विकल्प, क्योंकि होता ये है कि आईटीआई के बाद में हमारे पास विकल्प काफ़ी कम हो जाते हैं। आईटीआई क्योंकि टेक्निकल क्षेत्र में ही है, टेक्निकल क्षेत्र में विकल्प इतने ज़्यादा नहीं है जितने कि अलग ग्रेजुएशन या एकेडमी करने के बाद में होते हैं। तो जाहिर है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया होगा। किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा और हमारे वीडियो को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही जानकारी, बेहतरीन जानकारी आपके लिए लेके आऊँगा जो कि ऑथेंटिक और लीगल हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।